साथियों नमस्कार। साथियों, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति बोल सकता है वो गा भी सकता है, और जो चल सकता है तो वो नाच भी सकता है, और जो व्यक्ति पौधों की देखभाल कर सकता है वो अपनी भी देखभाल कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पौधों की देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही लापरवाह हूँ, मैं बहुत ही आलसी हूँ, मैं बहुत ही भुलक्कड़ हूँ, मैं बहुत ही घुमक्कड़ हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए मैं आज एक पौधा बताता हूँ जिसे वो कितनी भी लापरवाही करें, कितने भी घूमें, कितने भी भूल जाएं, लेकिन उसको मार नहीं सकते। जी हाँ, इस पौधे का नाम है जूजू प्लांट, या जीजी प्लांट, या जेड जेड प्लांट। इस पौधे को जंजीबार जैम प्लांट भी कहते हैं, और एरोइड पाम भी कहते हैं, एंटरनिटी प्लांट भी कहते हैं, और एमराल्ड भी इसको बोला जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट है। और ऑर्नामेंटल प्लांट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी अट्रैक्टिव ग्लॉसी फोलिएज लीव्स होती हैं, डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं। और देखिए, आज हम उसकी कर रहे हैं रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुका है गमले के अंदर, और ये एक तरह से इतना फंसा हुआ है कि इतना बाउंड हो चुकी है जड़ें कि ये अब निकल भी नहीं रहा इस गमले से। तो इस गमले को, कि प्लास्टिक का गमला है, इसकी जड़ें नीचे से भी, हॉल से भी निकल आई हैं, और अब ये पानी भी नहीं ले पा रहा। तो अब इसको हमें निकालना पड़ेगा इस गमले को काट के। ये एक ट्रॉपिकल पेरिनियल प्लांट है और अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों का पौधा है, और बहुत ही कम देखभाल में ये हो जाता है। इसका जो बॉटनिकल नाम है वो जमियोकुलकस जमीफोलिया है, और जमियोकुलकस जीनस जो है वो एरेसी परिवार में आता है। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो राइजोमेटस जड़ें होती हैं, मतलब राइजोम्स होते हैं उसके अंदर। और जैसे आलू होता है ना, आलू की तरह की इसकी जड़ें होती हैं, और उनके अंदर क्षमता होती है मॉइस्चर को स्टोर करने की। ये पानी को स्टोर कर लेती हैं इसकी जड़ें। ये एक सेकुलेंट परिवार का ही पौधा है, लेकिन सकुलेंट पौधों की तरह इसकी पत्तियां नहीं होती है, बस इसकी जड़ों के अंदर ये क्षमता होती है, पानी स्टोर कर लेती हैं सकुलेंट की तरह। इसी कारण से एक ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है। और आपके पास अगर समय भी नहीं है ना, पानी देना भूल गए हैं, तब भी कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। घरेलू पौधा है, सूखा सहन कर लेता है, कम रोशनी में भी हो जाता है। और ख़ास करके जो हमारे घरों के, ऑफिसों के कुछ डार्क एरिया होते हैं, कम रोशनी वाले जगह होती हैं, वहाँ पे ये अच्छा चलता है। धीमी गति वाला पौधा है, इसीलिए ये बाज़ार में अन्य पौधों की तुलना में महंगा भी मिलता है। खाद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा ना खाद चाहिए। साल में एक बार आप जो है इसको खाद दे देंगे, लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे देंगे तो चलेगा। और ऐसे ही पानी इसको महीने में एक दो बार दे देंगे तो चल जाएगा। तो और कम रोशनी में भी हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी जो हमारी लाइटें होती हैं ना, उसकी में भी हो जाता है। बस इसको ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये अच्छा चलता है। ये एक ऐसा भरोसेमंद पौधा है जो सीधी धूप को छोड़कर किसी भी स्थिति को सहन कर लेता है और 30 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कृत्रिम प्रकाश में भी रह लेता है। लेकिन जेड जेड प्लांट जो है, जुजू प्लांट जो है, ये विषैले होते हैं, मनुष्य के लिए भी, पालतू जानवरों के लिए भी। इसके सभी भाग जो जहरीले होते हैं। और घर के अंदर, बाथरूम में, छोटी जो जगह होती हैं घरों में, वहाँ पे आसानी से चल जाता है। बस इसको हमें जो सॉइल, इसकी जो मिट्टी है ना, वो वेल ड्रेन नहीं बल्कि
सुपर वेल ड्रेन चाहिए। और इसको ये काम करने के लिए हमें इसमें परलाइट या लकड़ी के चिप्स या झावा मिट्टी, जिनको सिंडर वगैरह कहता है, उसमें अगर इसमें मिला देते हैं तो ये अच्छा चलता है। अब ये देखिए, इसका हम प्रोपेगेशन कर रहे हैं। एक प्लांट से आप अनेक प्लांट इसके बना सकते हैं। तो ये धीमी गति से ज़रूर बढ़ता है, लेकिन इसका प्रसार तेज़ी से होता है। एक से कई पौधे बन जाते हैं इसका प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग से भी हो जाता है, लीफ कटिंग से भी हो जाता है और डिवीजन से भी, जैसे कि हम आज डिवीजन से कर रहे हैं। इसकी जो जड़ें देख रहे हैं आलू की तरह हैं, और इसमें से इनको अलग कर लीजिए धीरे से, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो तो। और इसको फिर दूसरे जो हमारी वेल ड्रेन सॉइल है तैयार करके उन पॉट्स में इसको लगा सकते हैं आप। ये एक 12 मासी फ्लावरिंग प्लांट है। फूल इसमें 2 साल तक तो आशा मत रखिए, 2 साल बाद इसमें फूल आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है रोशनी, पानी और तापक्रम पे। सक्यूलेंट परिवार का ये पौधा है और इसमें 3 किस्में आती हैं। एक है ओरिजिनल जेड, एक रेवेन जेड और एक जेनजी जेड। ये 12 मासी रसीला पौधा है। छाया, आंशिक छाया और अप्रत्यक्ष सूर्य की स्थिति में चलता है, अच्छा चलता है। और इसकी जो मिट्टी की जो पीएच है वो 6 से 7 के बीच में अगर रहती है तो ये अच्छी ग्रोथ करता है। रिपोर्टिंग की जहाँ तक बात है, इसको हर दूसरे वर्ष रिपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें गमले को बाउंड कर लेती हैं। तो उसको जड़ों को खोलने के लिए इसको हमें रिपोर्ट कर लेना चाहिए 2 साल में। और जहाँ तक मैंने बताया, ये हर स्थिति में हो जाता है, हर तरह के माहौल में ढाल लेता है अपने आप को और जल्दी नहीं मरता। तो मैंने बताया ये ज़्यादा पानी से, धूप से ये थोड़ा सा घबराता है। ह्यूमिडिटी अगर 50% के आसपास है तो ये अच्छा चलता है। पौधों के अंदर दूसरों की भावनाओं को शांत करने का एक अपना तरीका है। यदि आप अनियंत्रित भावनाओं के चरम पर हैं तो पौधों को देखने भर से, उनके साथ बैठने भर से, उनकी देखभाल करने भर से अब आप सब एकदम शांत हो जाते हैं। इस कम देखभाल वाले पौधे को अगर कमरे के अंदर रखते हैं तो आपका कितना भी तनाव होगा उसको कम कर देता है। हरियाली के बीच रहने, पौधों के साथ काम करने से तनाव कम होता है, चिंता कम होती है, अवसाद दूर हो जाता है, मूड आपका बेहतर हो जाता है और दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। आप रचनात्मकता की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। कम रोशनी, कम पानी, कम देखभाल में ये पौधा आसानी से हो जाता है। इसलिए इसको ज़रूर लगाइए अपने घर में। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये वायु शोधक है, जो विषाक्त पदार्थों को ख़त्म कर सकता है। हवा में मौजूद ट्यूलिन, जाइलिन, बेंजीन जैसे ये विषाक्त जो पदार्थ है ना, उनको फिल्टर कर सकता है ये पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग इसको बेडरूम में लगाना इसको पसंद करते हैं। जो हम लोगों के घर में पेंट, वार्निश वगैरह होती है ना, उनसे जो मैंने नाम गिनवाए, बेंजीन और ट्यूलिन, जाइलिन, ये उनसे निकलते हैं। तो उनको ये फिल्टर कर देता है हमारे घर को, हमारे कमरे को, की वायु को शुद्ध कर देता है। तो आज हमने अपने एक पौधे से ये देखिए 5 पौधे तैयार किए, उनका प्रोपेगेशन किया, प्रसार किया। तो साथियों, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक अच्छे से वीडियो में। साथियों नमस्कार, थैंक यू।